राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह मैं सबसे पहले उठ के आई हूँ फूल लेने के लिए। और आज तो आपको पता है कि क्या है, तो आज है जन्माष्टमी। और ये मुझे पूरा साल वेट रहता है जन्माष्टमी आने का। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जन्माष्टमी। तो लेट्स सी आज मैं क्या क्या करती हूँ और आज आप लोगों को पूरे दिन अपने साथ रखती हूँ। तो ये मैंने फूल ले लिया, अब ये लेके घर जाऊंगी, उसके बाद काम करूंगी। आज सुबह से बाजार कर करके हम इतना थक चुका है कि अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है। और अभी 2 बजने वाला है, देखो टाइम 2 बज गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ सजाने के लिए और उसके बाद क्या करूँगी पता नहीं। अब मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के भाग रही है। देखो आप, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखा? हाँ, तो मम्मी रेडी वेडी होके जा रही है। तो गाइज यहाँ पर सुबह इतना अच्छा मौसम था ना, आपको मैं दिखाती हूँ। और अभी इतना धूप दिया, इस धूप में बाजार पे जा जाके पगला हो गया। और यहाँ पर एक बाढ़ आके रखा हुआ है मेरे घर में। आज ही इस बेसिन का कल्याणम होने वाला था, जिसकी वजह से पूरा पानी पानी हो गया। गाइज देखो, बाढ़ आ गया मेरे घर पे। पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम हो गया, पूरा पानी गिर रहा है बेसिन का। बट क्या कर सकते हैं, फेस्टिवल के टाइम पे कुछ ना कुछ होता ही है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अभी मैं डेकोरेशन करूँगी। तो अभी सबसे पहले ये वाला जगह को मैं खाली करूँगी। अब देख लो ये जगह, इसको खाली करके यहाँ पर मैं बनाऊँगी। जा रहे क्या? राधे राधे। तो इसको अभी खाली करूँगी और फिर यहाँ पर डेकोरेशन करूँगी, जैसे मैंने लास्ट ईयर तभी भी यहाँ पर करूँगी। ऑलमोस्ट मैंने बाजार उजार करके आ गया। यहाँ पर देखो सब चीज़ छीटा हुआ है, तो इग्नोर करो क्योंकि अभी मुझे करना है। और ये मैंने खुद से बनाया था, इसको मैं डेकोरेशन करने वाली थी, बट मैंने सोचा नहीं, इस बार मैं झूला बाहर से लेके आऊँगी। तो मैं ख़रीद के लाई हूँ क्योंकि ठीक है एक बार। और ये रहे अभी फ़िलहाल मेरे लल्ला जी, तो इनका भी अभी सब कुछ होगा। तो वेट एंड वॉच आज क्या होता है और क्या नहीं। और सच बताओ ना, मैं हर साल की तरह इस साल भी कुछ नहीं सोचा है कि मैं ऐसे करूँगी ऐसे करूँगी। लेट्स सी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मुझसे क्या क्या बन पाता है। तो काफ़ी मज़ा आता है मुझे, मतलब लाइक सच बताओ तो अपने बर्थडे से ज़्यादा मैं एक्साइटिंग कान्हा जी के बर्थडे पे रहती हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा बर्थडे है ना कि पूरे ब्रह्मांड को मतलब वेट रहता है, तो उसमें से मैं भी एक हूँ। और अपने बर्थडे में तो सिर्फ मैं ही मतलब एक्साइटेड रहती हूँ कि हाँ मुझे मतलब करना है लाइक। तो ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और मुझे ना सच बताओ तो रात होने का काफ़ी वेट है। और मुझे सब लोग के साथ करके मज़ा आता है। तो वैसे रात में रहना बहुत लोगों का फैमिली देता नहीं है, कुछ कुछ का देता है, तो कुछ कुछ का इशू भी है। काजल है और मेरे जो बगल में है उन लोगों को मैं इनवाइट की हूँ। और भी कुछ लोग थे जो नहीं आ सकते, एन मोमेंट में मना कर दिए। तो देखते हैं कि कौन कौन आने वाला और कौन कौन नहीं आने वाला है। तो वो आपको रात में ही पता चलेगा। तो आप अभी 2 बज गया है और टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ का प्रिपरेशन करने के बाद मम्मी के साथ किचन में भी हेल्प कराना पड़ेगा। क्योंकि इतने लोग को बुलाया तो डेफिनेटली ना उनको कुछ तो खिलाना पड़ेगा। और बहुत लोग फास्ट रहते हैं तो रात में खाते हैं। तो जैसे जैसे मैं करूँगी आप लोगों को हर अपडेट दूंगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो और देखते रहो। आम का पेटी है, आजकल ऐसा पेटी आता है, पहले एक टाइम पे लकड़ी का आता था, आम का पेड़ का। तो ये 2 पेटी को मैं यहाँ लगा के स्टेन बनाऊंगी। क्योंकि जो डब्बा है ना, जो लास्ट ईयर मैंने यूज़ किया था, वो मुझे लगेगा, क्योंकि सामान वामान रखना पड़ता है और मेरा हॉल रूम का शो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये कैसा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कुछ ऐसा बनाया है मैंने। और यहाँ पर ऐसा सेम एक कपड़ा दूंगी। और ये है लल्ला का झूला जो मैं ख़रीद के लाई हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जो मैं खरीदा हुआ झूला पे बैठा रही हूँ। हैंडमेड मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट कोई नहीं, कभी कभी ये सब भी लेना चाहिए। अगर हम लोग नहीं लेंगे तो इनका सेल कैसे होगा। तो काफ़ी अच्छा लगा था तो मैं ले ली। डेकोरेशन करते करते आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है और ऑलमोस्ट इतना हो चुका है। यहाँ मैं बेलून लगा रही हूँ। लल्ला का बर्थडे हो और बेलून ना लगाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको बेलून पसंद है तो लल्ला को भी पसंद होगा। तो मैं थोड़ा मोड़ा लगाऊंगी, इतना ज़्यादा नहीं। गाइस ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो गया, अभी थोड़ा सा बाकी है और काम, तो मैं कर लेती हूँ। और ये गोदरेज है मेरे भाई का, तो अभी फ़िलहाल भाई है नहीं तो ये इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने कवर कर दिया है। और अब ये झूला को देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी और भी बहुत सारा काम बाकी है। तो मैं बालकोनी के सामने की हूँ ताकि हवा अच्छा आना चाहिए। मतलब ये रूम है भाई का, तो पूरा मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस अभी ये सब रेडी कर रही हूँ मैं। तो जितना भी लल्ला को भूख लगे सब मैं सजा के रखी और यहाँ पर फ्रूट्स धो के अच्छे से सजा दूँगी। वैसे तो मैं बाहर से बहुत कुछ लल्ला के लिए लेके आई हूँ, लेकिन मुझे खुद से बना के लल्ला को भोग करना मुझे बहुत पसंद है।
तो यहाँ मैं दूध को बॉईल कर रही हूँ, खीर बनाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ और यहाँ पर मम्मी लल्ला को खीरा के अंदर देगा। और आप देखो कितना मज़ा लग रहा है, छोटा छोटा कढ़ाई और छोटा छोटा। सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है छोटा बर्तन में खाना बनाना, और वैसे भी कुकिंग मेरा फेवरेट है, तो मुझे कुकिंग करके काफ़ी मज़ा आता है। तो मेरा खीर ऑलमोस्ट डन हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। तो यहाँ खीर बनने के बाद मैं कढ़ाई को वापस से वॉश करने के बाद यहाँ पर मैं आटा का हलवा बना रही हूँ। और आप सोचेंगे कि मैं किचन में क्यों नहीं बना रही हूँ, तो किचन में नमक का चीज़ बन रहा था और वैसे भी लल्ला का खाना यहीं बनता है, तो मैंने आज भी यहीं बनाया। और किचन में तो मम्मी बहुत सारा आइटम बना रही है। तो ऑलमोस्ट मेरा आटा का हलवा बन गया है। अब मैं इसको प्लेटिंग करूँगी और देख के ही लालच आ रहा है कि नहीं कितना यमी लग रहा है। तो ठंडा होने के बाद मैं इसको पीस पीस काटूँगी और उसके बाद भोग दूँगी। गाइस तब से लेके अभी तक काम ही कर रहे हैं। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं फ्रेश होने जाऊंगी और अभी बज रहा है 8। मैं सोच नहीं सकते, मतलब इतना टाइम लग गया, अकेला करना पड़ गया ना। मतलब मम्मी भी हाथ बटा रही है, बट मम्मी किचन में कर रहा है, मुझे मार्केट जाके सब कुछ करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से और पसीना। और पता है भोग के लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ बनाया, तो इतना हुआ ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हाँ, उसके बाद मैं फ्रेश होके रेडी होंगी। तो ये है मेरा पूरा प्रिपरेशन, फाइनल लुक। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो लोग 56 भोग चढ़ाते हैं, लेकिन मुझसे जितना होता है मैं उतना चढ़ाती हूँ, मैं वैसे सोचती नहीं हूँ। तो यहाँ पर अंश का और छोटी का मेकअप हो रहा है, क्योंकि उसको हमने राधा कृष्ण बनाया था। तो मैं छोटी को सजा रही हूँ और अंश को भी मैं ही सजाई, लेकिन इसका ऊपर का जो भी डिज़ाइन है वो काजल करके दे रही है। अरे तो गाइस मैं हो गई हूँ नहा के रेडी, और अब मैं रेडी होने वाली हूँ। और इन लोगों का तो रील्स खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आज मैं भी थोड़ा रील्स बनाऊंगी काफ़ी दिन बाद। आजकल तो पता नहीं रील्स बनाना भूल ही गया जिसे। तो अभी मैं रेडी होंगी और फिर रील्स बनाऊंगी। तो ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ और ये जो डिज़ाइन है ये आप देखो कौन करके दे रहा है। तो खुशबू का मैं वेट करी थी, खुशबू आने के बाद करके दे रही है। तो हम लोगों का इतना भयंकर गॉसिप चल रहा है और हम लोगों को देख के कोई बोलेगा सब फास्ट में है, फिर भी हम लोग बातें कहे जा रहा है और किसी को नहीं पता है कि हम लोगों का वीडियो शूट हो रहा है। और यहाँ पर इन दोनों का बदमाशी देखो, दोनों राधा कृष्ण बना है और फिर भी लड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जैसे सब कुछ भूल भाल के बात करने में बैठ गया, एक दूसरे को मारा पीटी भी कर रहे हैं। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, ये मेरा फुल एंड लुक है। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आज मैंने जूड़ा बनाया है, ये देखो सिंपल सेवर। और ये मेरी मम्मी का है, मुझे हंसी आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई की हूँ। और इसको देखो, ये लोग को रेडी हो रहा है लिपस्टिक वहाँ नीचे में। तो गाइस कैसा लगा, रेड लगाओ ना अच्छा लगे। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करना कैसा लग रहा है, प्लीज़ बताना। तो ऑलमोस्ट हम लोग रेडी हो गया, इतना फास्ट करने का, इतना काम करने का रेडी होना। तो कैसा लग रहा है। और ये मैंने कुछ कर्ली बनाने का कोशिश किया था, बट मुझसे बना नहीं, तो जैसा बना ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो मुझे तो हंसी आ रहा है अपने आप को देख के। इतना अच्छे से रेडी हो और रील्स ना बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम सब लोग ने एक एक रील्स बनाया, बहुत सारा बनाया। तो आपको देखना होगा तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम का बायो पे दे दूँगी। तो सब लोग रील्स बना रहे हैं अपना अपना। इतनी रात पे आपको लग रहा है कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ मेरे पापा के साथ गाड़ी। हाँ चाबी ले लिया, अब गेट का ले लीजिए। तो ये भूत बंगला जैसा जो दिख रहा है, ये मेरे पापा का ऑफिस है, यहाँ हम लोग गाड़ी लेने आए हैं। तो गाइस अभी हम लोग 12 बजे का वेट कर रहे हैं, और अभी हम लोग डांस बजाए, गाना बजेगा। तो सबसे पहले हमने छोटी को और अंश को नचाया। छोटी तो वैसे डांस अच्छा करती है, मुझसे पहले सीखती भी थी, लेकिन अंश का डांस तो कॉमेडी भी लग रहा है और बेचारा कर रहा है वही बहुत बड़ा बात, क्योंकि वो कभी डांस ही नहीं किया है। और इन लोगों का डांस मैं बहुत देर से देख रही थी और मुझसे वेट नहीं हुआ, तो मैं भी चली गई। और सच बताऊँ मुझसे डांस देख के वेट ही नहीं होता है। गाइस पूरा सॉन्ग नहीं दे सकती, कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा, इसलिए मुझे सॉन्ग काटना पड़ेगा। बट कोई नहीं, आप लोग ऐसे एंजॉय करो। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो कमेंट करना, मैं ज़रूर
डालूँगी सॉन्ग के साथ, तब आप पूरा मेरा डांस देख पाओगे। और आप लोगों को तो पता ही है कि डांस का जब भी गाना बजाए तो मैं कंट्रोल नहीं करती और मेरे आसपास में सबको मैं नचाती, तो इन लोगों को मैं कैसे छोड़ूंगी। तो वैसे ये लोग बहुत शर्माती है, तो इन लोगों को भी पकड़ के नचवाया जा रहा है। और खुशबू तो पता नहीं क्या ही कर रही है, लेकिन जो भी है, काजल को डांस आता नहीं है लेकिन वो कॉपी करके मस्त नाचती है, जो भी बोलो। हमने बहुत डांस किया, मतलब इतना कि एक मोमेंट पे हम लोग थक चुके थे क्योंकि फास्ट किए हुए थे, वो भी निर्जला। तो आप सोच सकते हो मतलब उस पे इतना नाचना, मतलब लग ही नहीं रहा था मुझे। तो एक टाइम के लिए मैं भूल ही चुकी थी कि मैं फास्ट में हूँ, लेकिन सच बताओ तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने। और हम डांडिया ना करें, गरबा ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तो लल्ला का प्रिय चीज़ है, तो हमने भी किया और काफ़ी मज़ा आया। एक अच्छा मोमेंट यादगार रहेगा। तो अब हो गया है टाइम 12 बजने का और लल्ला का जन्म का दिन हो गया। तो जैसे सब लोग पेट से आते तो लल्ला खीरा से निकल के आया और मुझे देखो ना, मैं अलग ही खुश हूँ जैसे हमारे घर पे किसी नन्हे बालक का जन्म हुआ हो। और कान्हा जी भी तो वही है, तो ये एक अलग ही खुशी आ गया। तो इसके बाद अब हम लल्ला को नहलाएंगे, जिसको स्नान बोला जाता है। वैसे मेरा हिंदी ख़राब है, बट कोई नहीं, को बोलने का कोशिश तो करती हूँ। तो मम्मी, मैं और भी लोग, सब लोग मिल के नहलाए और पानी को देखो कितना वाइट। तो नहलाने के बाद अब इनका श्रृंगार होगा। और सच बताऊँ तो मुझे ये सब करके काफ़ी मज़ा आता है। मतलब मैं बोली ना, मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल एक छठ पूजा है और उसके बाद कोई है तो जन्माष्टमी है, लेकिन दोनों अपने जगह पे ही मेरा बहुत फेवरेट है। तो दोनों से मेरा बहुत जुड़ा हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरे लल्ला का श्रृंगार हो गया और मैं सच बताऊँ, है तो एकदम छोटू से लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। और फाइनली अब इनको झूला पे बैठाने का टाइम आ गया है और ये है इनका लुक। और देखो मेरे कान्हा जी कितने प्यारे और कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो इनको हमने जयकारा लगा करके उसके बाद इनका हमने झूले पे बैठाया। तो यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही है और जितने भी हमने भोग लगाया था सब में तुलसी पत्ता दे रहा था, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता का तो कान्हा जी का भोग सफल ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं जितना भी लाइटिंग था वो जला रही हूँ और मम्मी पूजा कर रही है। तो मम्मी ने पूजा किया और हम सब ने मिलके आरती और दिया दिखाया। फिर बारी था मेरा, तो हम लोग एक एक करके सब लोग ने दिखाया। और मेरा जो लहंगा था वो उड़ रहा था हवा में, तो मुझे डर लग रहा था कहीं इस पे आग वाग ना लग जाए। तो मैं फिर बैठ के झूला झुलाने लग गई। और सच बताऊँ तो मैं हर साल खुद से बनाती हूँ झूला, बट इस साल खरीदा हुआ में भी मुझे पता नहीं क्यों हाथ वाला वाइव ही आ रहा था। तो एक एक करके अब सब लोग झूला झुलाएंगे। और काजल को छूना नहीं था, बट काजल कोई नहीं, दूर से ही देख रही थी। तो फिर उसके बाद अंश को मैंने पकड़ के पूजा करवाया, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, अगर उसके हाथ से इधर उधर हो गया तो क्या होगा। फिर बारी था आरती करने का, तो हम सब लोगों ने मिलके आरती किया कान्हा जी का। और सच बताओ तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो पूजा ख़त्म होने के बाद हमने सब ने आरती लिया। तो काजल छू नहीं सकती, तो काजल को मैंने आरती दिया जैसी मेरी मम्मी मुझे देती थी बचपन में, तो मैंने भी काजल को दिया। और सब तो पूजा में बिजी है। मेरे पापा को देखो, वो दिन भर इतना काम करते कि थक गए हैं, सो गए हैं, तो उनको उठाया जा रहा है खाना खाने के लिए। तो अब हमने जो मम्मी ने बनाई थी बिना प्याज लहसुन का खाना, वो हम लोग खाएंगे। और सच बताओ तो काफ़ी टेस्टी और यम्मी था। जब आप पूरा टाइम व्रत में रहो और ऐसा खाना मिल जाए ना, तो मज़ा ही आ जाता है। तो मम्मी ने काफ़ी आइटम बनाया था जो काफ़ी टेस्टी था। हाँ, तो 3 तरह का सब्ज़ी, दाल, पूड़ी, चावल, खीर, बहुत यम्मी यम्मी टेस्टी खाना था। और सबसे मज़ा आता है जब आप सब मिलके एक साथ खाओ, तो काफ़ी तो हमने एसी चला के एसी वाले रूम पे सब लोग नीचे प्लेटफार्म जैसा बैठ के खा लिया और डाइनिंग टेबल को छोड़ दिए। खाने पीने के बाद अब हम लोग जाएंगे कहीं और। टाइम हो रहा है, आप देख रहे हो 1:20 हो रहा है, सॉरी 10 मिनट हो रहा है।
तो अभी हम लोग रात में जा रहे हैं सब लोग इस्कॉन मंदिर। तो आपको देखो टुकड़ी टुकड़ी हम लोगों का जोश अलग ही है। फिर हम लोग जा रहे हैं गाइस। हम लोग रात को कितना बज रहा है देखिए, 1 बज रहा है, 1:15 हो रहा है। ये देखिए टाइम दिखता है। हाँ हाँ हम देखे सुंदरी सुंदरी और ये 2 ठो बिगड़ा हुआ हूँ और ये हमारी फैमिली है। ऐसा लग रहा है अभी कोई शादी होती से भाग के है। तो आप लोग गुवाहाटी में जो रहते हैं उनको तो पता है कि हरे कृष्णा मंदिर हमारे घर से कितना दूर है, लेकिन मेरे पापा को पता नहीं क्या हुआ और मुझे भी, मैं आज तक रात में कभी नहीं गई हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और रात का 1:30 समथिंग या 2 बजने वाला है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पर आज बहुत बड़ा मतलब मेला लगा था और ये है यहाँ का प्रसाद खाने वाला जगह। तो आप देख रहे हो पूरा कामाख्या मंदिर का जैसा घुमा फिरा के लाइन बना है। तो यहाँ हम लोग सब लोग एक साथ जा रहे हैं और मेरे पापा पहली बार आए हैं और मैं तो यहाँ पर काफ़ी आई हूँ। आपने मेरा बहुत सारा ब्लॉग में देखा होगा मैं यहाँ आई हूँ। तो लेकिन आज थोड़ा चेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई जन्माष्टमी है और लल्ला का यहाँ पर कुछ डेकोरेशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग जो पहने हुए थे जैसे थे हम लोग आ गए। तो यहाँ पर एक अंकल हम लोग से बात कर रहे हैं कि अच्छे लग रहे हैं, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और ये क्या हुआ, हम लोग आने के बाद पता चला कि मंदिर ही बंद है। मतलब इतना मुझे बुरा लगा ना, मैं एकदम सोच के आई थी कि इतने दिन बाद, वो भी रात में पहली बार आ रहे हो, वो भी जन्माष्टमी के टाइम पे, क्योंकि अक्सर पूजा करते करते ही लेट हो जाता था। तो इस बार हम लोगों का सब कुछ जल्दी हो गया और मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जा रही हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि अंदर जाने के बाद मंदिर ही बंद मिलेगा। तो मंगल आरती से पहले 1 घंटा के लिए मतलब बंद करके रखा था क्योंकि साफ़ सफाई हो रहा था। और मुझे पता चला कि हम लोग सिर्फ 5 मिनट लेट है, पहले आने से हम लोग दर्शन हो सकता था। और आप इतने सामने आओ और जब मिल ना सको ना, बहुत बुरा लगता है। बट कोई नहीं, क्या ही कर सकते। और ये है मेरे पापा के ऑफिस के भैया लोग जो यहाँ पर आए थे, तो मैंने यहाँ भी कुछ रील शूट किया। आज तो मंदिर है बंद और हम लोग यहाँ बैठ के सोच रहे हैं बैठे या घर जाए, और बाकी लोग सब फ़ोटो खींच रहे हैं। और आप मेरा मेकअप देखो ऑलमोस्ट चला गया है पसीना की वजह से, और मेरा कर्ल भी सीधा हो गया क्योंकि मैंने स्प्रे नहीं मारा था। तो देखते हैं थोड़ा देर बाद हम लोग घर जाएंगे। और सच बताऊं तो काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ पर आकर के, और यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है। तो ये है, आप मेरा पहले भी ब्लॉग में देखे हैं। और ये मेरी माते श्री है। मंदिर है बंद और देखो कितना सुंदर लग रहा है। और मेरे पापा को देखो, यहाँ पर सबका फ़ोटो शूट चल रहा है। ये बंदर है, कुत्ता भौंक रहा है। हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मेरा मम्मी पीछे से घूम घूम के क्या कर रही है पता नहीं। रोज टूट गया। तो दर्शन तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोग बाहर से ही घूम लिया और अब हम लोग घर जा रहे हैं। और इन लोगों को देखो, सारा दिन मेहनत मैंने किया और इन लोगों को नींद आ रहा है। और महारानी को देखो कितना ही सो रही है। तो फाइनली अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। गाइस बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का, और रात देखो ये सुनहरी मुझे लिखा है। तो आई होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। तो उठ गया है, सोया ही क्या है, 1 घंटा सोया है। सारा उठाना बाकी है। देखो क्या होता है। प्यार में डूबी प्यार में दीवानी